हेलो बच्चों, आई होप आप सभी ठीक हो। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले ही पढ़ा दिया है और इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इसका, वहाँ से देख लेना प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के बाद ही आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन बाय के द्वारा जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो आप समझ पाओगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है कि आपको फैक्टराइजेशन करना है बाय प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है एलसीएम का फुल फॉर्म और एचसीएफ का। एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ये आप कह सकते हो लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एचसीएफ का है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो देखो 32 और 60 ये दो नंबर हैं आपके पास। इनका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये फैक्टराइजेशन ही है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। इसमें जो 32 एक जो नंबर है आपका, इस 32 नंबर का जो मैंने फैक्टर किया है एक प्राइम नंबर से किया है। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। 32 का फैक्टर किया है एक 2 से, जो कि एक प्राइम नंबर है 16 टाइम में, ठीक है। 16 को फिर 2 से डिवाइड किया है, बिकॉज ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कर सकते हैं हम 2 से, इससे इसीलिए कर रही हूँ मैं। 8, फिर 8 को भी 2 से कर सकते हो, 4 को भी 2 से कर सकते हो, तो 2 आएगा। 2 को 2 से करोगे 1, और जब तक आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना है जब तक आपका 1 ना आ जाए, ठीक है। इसी तरह 60 का दोनों नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। तो 2 को 60 से डिवाइड किया, सॉरी मैंने 2 को डिवाइड किया 60 से, तो 30 को भी फिर 2 से डिवाइड किया 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1। तो अब जो आपका नंबर आया है 32 और 60 का, इनको पहले लिख लो क्या क्या। जैसे 32 को जो भी आपने ये जो मल्टीप्लाई जो ये आपने डिवाइड किया है, ये जो आया है आपके पास, इन सारे नंबर्स को लिख लेना है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स है 2, तो यहाँ पे 5 टाइम्स 2 लिख दिया। इसी तरह 60 का ये जो आया है इसको लिख लो आप, 2 2 3 5, तो ये लिख दिया। अब आपको एलसीएम जब आप निकाल रहे हो, एलसीएम ऑफ 32 एंड 60 का, तो आपको सबसे पहले दोनों नंबर के अंदर कॉमन देखना है। कॉमन का मतलब होता है सेम, ठीक है। जैसे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 60 में भी है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों में है ना 2 2, तो एक बार है ना दोनों में 2 2, तो ये क्या है, कॉमन है। इसी तरह से 2 और 2 दोनों में 2 2 है एक बार, तो ये भी एक कॉमन हो गए। कॉमन का मतलब है कि दो नंबर के बीच में वो जो नंबर आप देख रहे हो कॉमन, उसका पेयर बनना चाहिए। पेयर इज मस्ट, पेयर बहुत ज़रूरी है बनना, ठीक है, दोनों नंबर का। तो 2 और 2 दोनों सेम होना चाहिए, उनका एक पेयर बनना चाहिए, ठीक है। एक पेयर में 2 नंबर, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर है इसीलिए दो नंबर का एक पेयर बनेगा। अगर हम इसी तरह से 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो यहाँ पे क्या बनता आपका, 3 नंबर्स देखते, 3 नंबर्स का एक पेयर बनता। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी 3 नंबर का लेकर, 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करवा के, ठीक है। जैसे अब ये 2 है, 2 का इस 60 में कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका ये कॉमन नहीं हुआ। तो एलसीएम में आपको क्या देखना है, जिसका पेयर बन रहा है उसको एक एक बार लिखना है। जैसे 2 2 का पेयर बनेगा तो इसका एक 2 लोगे, 2 2 का पेयर बनेगा इसका एक 2 लोगे, और ये 2 और ये 2 ये रहा आपका ये, और बाकी के जो बच गए ये 3 टाइम्स 2 और ये 3 और 5 ये रहा, इसको लिख दिया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 96, ठीक है। और 96 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 480, ठीक है। देख लेना एक बार मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से दूसरा है 27 को फैक्टराइजेशन किया इसका, तो 3 से गया 9 बार में, फिर 9 गया 3 से 3 बार में, 3 को किया 1,
तो आपको जब जब तक करना है प्राइम फैक्टराइजेशन जब तक 1 ना आ जाए। फिर 81 का किया है यहाँ पर, अब इसका फिर पेयरिंग किया है, तो 27 का ये वाला नंबर लिख लेना है आपको, और 81 का भी ये वाला नंबर लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद पेयरिंग करनी है आपको, 27 और 81 में वो नंबर्स की पेयरिंग करनी है। तो 3 3 का एक पेयर बना, तो इसके लिए आप एक लोगे 3, मतलब एक बार लिखोगे। 3 3 का पेयर बना, फिर एक 3 लोगे। 3 3 का पेयर बना, फिर 3 लोगे। तो ये 3 तो ये हो गए आपके, एक बच गया ये 3, तो ये भी 3 उतार दोगे। कहने का मतलब है जो पेयर बन रहा है उसको एक बार लिखना है, और जो बच गए उसको भी लिख देना है एलसीएम के केस में, और इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। ये तो था एलसीएम। अब देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एचसीएफ भी सेम ही है, यही मैंने कि ऊपर वाला ही नंबर लिया 32 और 60, इसको डिवाइड किया, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो भी आया ये किया। 32 और 60 में एचसीएफ के केस में आपको वही नंबर लेना है जो कॉमन है, जिसका पेयर बन रहा है। वहाँ हम क्या देख रहे हैं एलसीएम में, जो पेयर बन रहा था उसको एक बार लिख रहे थे, और जो पेयर नहीं भी बन रहा था उसको भी लिख रहे थे। लेकिन एचसीएफ के केस में ऐसा नहीं है, जिसका पेयर बनेगा वही सिर्फ एचसीएफ में आएगा। जैसे 2 2 का पेयर बन रहा है तो एक बार 2 लिखा, और 2 2 का पेयर बन रहा है तो एक बार 2 लिखा, तो इन्हीं दो को एक एक बार लिखोगे यहाँ पर। ये बाकी के जो 2 2 2 और 3 5 बच गए उसको नहीं लिखना है, ये एलसीएम के केस में होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ है तो 2 × 2 कितना आया एचसीएफ, 32 और 60 का एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। इसी तरह 27 और 81, इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास ये आया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें भी आपको पेयरिंग करनी है, और पेयरिंग के करने के बाद वही नंबर लेना है जिसका पेयरिंग हो रहा है, और उसको एक बार ही लिखना है। तो यहाँ पे है आपका 3 3 का पेयर बना तो एक बार 3 लिखोगे, 3 3 का पेयर बना तो एक बार 3, 3 3 का पेयर बना तो एक बार 3। तो जो पेयरिंग बन रहा है उसको एक बार लिखना है, तो वही मैंने यहाँ लिखा। ये जो 3 बच रहा है इसको नहीं ऐड करना है, नहीं मल्टीप्लाई करना, पेयरिंग वाला मल्टीप्लाई करना है ओनली, ठीक है। तो 3 पेयर बन रहे हैं ना 3 3 के, तो 3 बार लिखना है 3, तो उसको मल्टीप्लाई करके 27 आएगा। सो एक हम 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एक 3 नंबर लिया है 24 32 और 16, ठीक है। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने यहाँ पर, और इनको फिर मैंने क्या कर दिया आगे इस तरह से अरेंज कर दिया 24 32 16, और इसको अरेंज ऐसे करो ताकि आपको कॉमन लेने में इजी हो, ठीक है। सीक्वेंस में करना है, लाइन बाय लाइन करना है, ठीक है। तो 24 32 16 का ये सारा चीज़ लिख लिया जो ये मैंने यहाँ पे कर रखा था। 24 का इतना सारा है, 32 का ये सारा है, और 16 का ये सब है। ये सब आपको इस तरह से अरेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको इसमें मैंने बताया आपको 2 नंबर्स के केस में हमने क्या देखा था, 2 नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे एलसीएम निकालने के लिए, तो उसमें 2 नंबर का एक पेयर बन रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है। तो 3 नंबर में के केस में क्या होगा, 3 नंबर का एक पेयर बनेगा। जैसे 2 2 2 इन तीनों में मौजूद है तो इसका एक पेयर बन गया, तो इसको एक बार ही लिखना है। 2 2 2 3 बार है इसमें, लेकिन लिखना इसका पेयरिंग करने के बाद जो कॉमन लोगे आप 2 ही लोगे, एक बार ही लिखोगे। इसी तरह 2 2 2 ये दूसरा पेयर है, इसका भी एक ही बार 2 लिखोगे। ये 2 2 2 ये भी एक बार लिखोगे। तो 3 नंबर का एक पेयर बना यहाँ पर, ठीक है, और लिखना इसको एक बार ही है। तो एलसीएम के केस में सेम यहाँ पर भी वही होगा, जो आपने कॉमन लिया है, जो आपका पेयर बना है उसको बस एक एक बार ही लिखोगे, लेकिन जो बच गया 3 2 2 2 इसको बस यहाँ फिर से उतार दो एलसीएम के केस में, और इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 192 आ जाएगा। लेकिन एचसीएफ के केस में इन तीनों का जो पेयरिंग बना है, जो कॉमन है, उसको बस लिखोगे। तो ये 2 2 2, तो ये 3 बार 2 लिखा क्योंकि 3 पेयर बन रहा था, और ये आ गया 8, ठीक है। ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ और एलसीएम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम को लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।